हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो विद्युत धारा है उसके क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, क्या चुंबकीय प्रभाव होते हैं, वो देखते हैं। एक्टिविटी दी गई है, इसे देखते हैं। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। कोई खराब कोई मैच बॉक्स है, कोई माचिस की डिबिया है ना, तो उसमें से क्या करना है कि कार्डबोर्ड ट्रे निकालनी है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। फिर क्या करना है कि जो डिस्कार्डेड मैच बॉक्स हमने लिया है, जो खराब जो मैच बॉक्स लिया है, माचिस की डिबिया ली है, उसमें से जो कार्डबोर्ड ट्रे निकाली है, उस कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर क्या करना है, वायर को कुछ टाइम के लिए उस पर लपेटना है, रैप करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। और उसके अंदर क्या करना है, एक छोटा कंपास नीडल उसमें डालना है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.17। तो क्या करना है कि जो वायर के जो फ्री एंड्स हैं, ठीक है, जो उसके दोनों जो उसके छोर हैं, फ्री एंड्स जो हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करना है। और ठीक है, थ्रू अ स्विच एज, ठीक है, जो कि स्विच में लगा हुआ है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। फिर क्या करना है कि जो कंपास नीडल है उसकी डायरेक्शन को नोट आउट करना है कि वो उसका जो नीडल का जो पॉइंट है वो कहाँ पर रुकता है ना। मतलब कि जो कंपास नीडल है वो किस पॉइंट पे जाके रुकता है, उस डायरेक्शन को नोट डाउन करना है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। और क्या करना है कि कंपास निडल के पास में एक चुंबक की छड़ को ले जाना है। बार मैग्नेट मतलब चुंबक की छड़। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। फिर देखना है क्या होता है। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली। फिर क्या करना है कि जो कंपास निडल है उसे ध्यान से देखना है। मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन। फिर क्या करना है, स्विच को ऑन पोजिशन में लाना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व। फिर आपने क्या देखा, डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उससे क्या जाना कि डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट। तो क्या हुआ कि जो कंपास निडल है वो मुड़ रही है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन। फिर क्या करना है, जो स्विच है उसे ऑफ पोजिशन में लाना है, बंद करना है। डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। तो क्या जो कंपास निडल है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया, जो मतलब कि जो उसकी शुरुआत में जो उसकी पोजीशन रही है, क्या उसमें वापस वो आ चुका है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसे कुछ टाइम के लिए रिपीट करना है, दोहराना है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंटल इंडिकेटेड। एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या बता रहा है, ये क्या दर्शा रहा है। तो we know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in north south direction। ठीक है, तो जो नीडल ऑफ अ कंपास जो है, ठीक है, कंपास की जो नीडल है वो क्या है, वो टाइनी मैग्नेट है, मतलब कि छोटा चुंबक है। विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो किसको बता रहा है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है, नॉर्थ साउथ जो दिशा है उसे बता रहा है। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा को बता रहा है। जो कंपास जो नीडल है वो क्या काम कर रहा है इसके अंदर, इस एक्टिविटी में एक टाइनी मैग्नेट का काम कर रहा है, एक छोटे चुंबक का काम कर रहा है, जो किसे पॉइंट है, जो कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, जो उत्तर दक्षिण दिशा को बता रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बता रहा है। फिर आगे इसमें देखते हैं। When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected। ठीक है, तो हम क्या, जो नीडल है, ठीक है, उसके पास में अगर हम मैग्नेट को लेके जाएं, चुंबक को लेके जाएं, तो वो क्या होगी, नीडल वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो मुड़ेगी। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर जो उसके पास की जो वायर है उसमें अगर
करंट को फ्लो किया जाए, ठीक है, विद्युत धारा उसके अंदर जब प्रवाहित की जाए तो क्या होगा, जो कंपास निडल है वो तब भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, जो कंपास निडल है वो तब भी मुड़ेगा। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, तो आप ये जो दो ऑब्जर्वेशंस है इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet, ठीक है। तो जो उसकी जो वायर है, उसके पास में जो वायर है, ठीक है, कंपास निडल के पास में, जब उसमें अगर करंट फ्लो करेंगे, है ना, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे, तो वो जो कंपास निडल, तो डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो जो वो वायर है वो क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जो तार है वो क्या चुंबक की तरह बिहेव करेगी। तो समझ में आया कि जब वायर के अंदर करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो वायर क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, चुंबक की तरह तार जो है वो बिहेव करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। अब आगे देखते हैं। दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है, ऑल्सो वंडर्ड। तो दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी थी, इसे साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, वो मतलब देख के इस एक्टिविटी को वो साइंटिस्ट क्या हुए, हैरान हुए, ठीक है, वो भी इस एक्टिविटी को देख के हैरान हुए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास्ड थ्रू द वायर। तो ये एक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो कंपास निडल है उसके डिफ्लेक्शन को देखा कि जब उसके पास से जो वायर जा रही है कंपास निडल के, ठीक है, जब उसमें करंट को फ्लो कर रहे हैं, एवरी टाइम द करंट वाज पासेस, ठीक है, उसमें जो कंपास निडल के से जो तार जुड़ी हुई है, ठीक है, कंपास निडल के पास में जो वायर है उसमें से हर थोड़े टाइम, एवरी टाइम मतलब कि हर टाइम उसमें जब अगर करंट को फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होगा। तो इस चीज को उन्होंने नोटिस किया, ठीक है, और वो क्या थे, वो ये एक्टिविटी को देखने वाले फर्स्ट पर्सन थे। कौन, जो साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, उन्होंने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो जब वायर में से, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, जब वायर में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह वो तार बिहेव करती है। तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पर मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। तो विद्युत धारा पे ये चुंबकीय प्रभाव है। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे हम मैग्नेट की तरह यूज में ले सकते हैं, चुंबक की तरह यूज में ले सकते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है ना। लेट अस ट्राई इट आउट। अब नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसमें एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इनेमल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्या करना है, 75 सेंटीमीटर एक लंबा टुकड़ा लेना है, किस चीज़ का, जो इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर है ना, और जो आयरन नेल है, लोहे की जो कील है, वो देखो क्या करना है कि जो फ्लेक्सिबल वायर है ना, जो लचीली जो तार है उसकी, तो जो कि इंसुलेटेड है, तो उसका क्या करना है कि 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेना है, ठीक है, एक बड़ा टुकड़ा लेना है। जो इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर है ना, लचीली जो तार है उसका 75 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा लेना है, और क्या करना है, एन आयरन नेल से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो आयरन नेल है, ठीक है, लोहे की जो कील है वो कितनी होनी चाहिए, वो 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए।
wind the wire tightly around the nail in the form of a coil। फिर क्या करना है कि जो कील है उसके चारों तरफ ये जो वायर है उसे टाइटली लपेटना है। ठीक है, लपेटने के बाद और किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो कॉइल फॉर्म में होनी चाहिए, लच्छे के फॉर्म में होनी चाहिए। कहने का मतलब जो कील है उसके चारों तरफ इस फ्लेक्सिबल वायर को लपेटना है, जो कि कैसा दिखना चाहिए, जो लच्छे के कॉइल की तरह दिखना चाहिए, लच्छे के फॉर्म में होना चाहिए। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.19। तो क्या करना है कि स्विच का जो स्विच से क्या करना है, जो सेल है ना, तो सेल के टर्मिनल पर ये जो वायर है इसके फ्री एंड को कनेक्ट करना है। प्लेस सम पिन्स ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। ठीक है, क्या करना है, कुछ पिनें लेनी है, वो उन पर लगानी है, या फिर क्या करना है, जो कीले हैं उसके एंड पर पिन लगानी है। नाउ स्विच ऑन द करंट, और फिर क्या करना है, करंट को फ्लो करना है, स्विच ऑन करना है और करंट फ्लो करना है। व्हाट हैपन्स, फिर देखते हैं क्या होता है। डू द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। तो क्या होता है कि जो कील है उसकी टिप पर क्या जो पिने थी वो क्लिंग हो गई, मतलब कि चिपक गई। क्लिंग मतलब कि चिपकना, है ना। तो कील के जो टिप के ऊपर, कील के छोर के ऊपर क्या पिने चिपक गई। स्विच ऑफ द करंट, फिर क्या करना है, स्विच ऑफ करना है, करंट फ्लो करना बंद करना है। आर द पिन्स स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल। तो क्या जो सारी जो पिने थी, है ना, वो पिन क्या नेल के चिपक गई। जो नेल की जो एंड थी, नेल का जो छोर था, एंड पॉइंट था, उस पर क्या पिने चिपक गई। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो जो कॉइल है ना, जो कील के ऊपर जो तारें लपेटी गई थी, है ना, तो इस एक्टिविटी में वो क्या बिहेव कर रही है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह कब बिहेव कर रहा है, वो जो कॉइल है, जो लच्छा है, वो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जा रहा है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism। ठीक है, तो स्विच ऑन किया, करंट को फ्लो किया, तब तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था कॉइल। और जब स्विच ऑफ किया और करंट को फ्लो करना बंद किया, तो वो अपने मैग्नेटिज्म को खो देता है। अपने जो कॉइल है वो अपने मैग्नेटिज्म को, अपने चुंबकत्व को, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व को वो खो देता है। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो ये जो कॉइल है ये क्या कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ही मजबूत होते हैं, है ना। कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन्हें बहुत मजबूत होते हैं ये। और कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, और ये क्या कर सकते हैं, ये जो हैवी लोड्स होते हैं, जो ज़्यादा भार वाली चीज़ें होते हैं, इन्हें उठाने का भी काम करते हैं। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6। ठीक है, तो आप क्रेन के बारे में जानते हैं जो आपने क्लास 6 के चैप्टर 13 में पढ़ा था। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। ठीक है, तो क्रेन का जो एंड होता है, जो छोर होता है लास्ट वाला, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो, है ना, जो कि उससे जुड़ा, मतलब कि जो क्रेन होता है उसके एंड पर क्या होता है कि एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका कब यूज़ किया जाता है, इसका जो जंक है ना, जो ठीक है, जो जंक है, जो बहुत सारा कचरा होता है ना, जो यूज़ एंड थ्रो वाली जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारा कबाड़ होता है, जंक मतलब कबाड़। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका किस में यूज होता है, जो कबाड़ है उसके अंदर से जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, उनको निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
मैग्नेटिक मटेरियल मतलब चुंबकीय पदार्थ, सेपरेट मतलब अलग करना, और जंक मतलब कि जो कबाड़ होता है उसे, ठीक है, कहते हैं। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक ऑल स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि आँख के अंदर अगर कोई मैग्नेट का कोई छोटा टुकड़ा डल जाए, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल का, जो चुंबकीय पदार्थ का अगर कोई छोटा पीस कोई आँख के अंदर एक्सीडेंटली अगर कोई गिर गया है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आई में से उस स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल के स्मॉल पीसेस को निकालने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। जो टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब कि छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, है ना। क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ये जंक जैसी चीज़ों के लिए भी होता है, और ये जो टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जो छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उनका यूज़ कौन करते हैं, उनका यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो कब करते हैं, जब क्या होता है कि आँख के अंदर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो आँख के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल का कोई छोटा टुकड़ा कोई गिर गया है तो उसे बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं, टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। आगे इसमें देखते हैं, मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रिक बेल। वी आर क्वाइट फैमिलियर व्हाट एन इलेक्ट्रिक बेल। तो हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फिगर 14.20 शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो फिगर 14.20 में जो इलेक्ट्रिक बेल है उसके सर्किट को दिखाया गया है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर बाउंड ऑन एन आयरन पीस। तो इसके अंदर क्या होता है कि वायर की क्या होती है, कॉइल होती है, ठीक है ना। मतलब वायर से बनी हुई कॉइल होती है जो कि क्या करती है, जो उसका जो आयरन पीस होता है, ठीक है, लोहे का जो उसका हिस्सा होता है उस पे बाउंड मतलब कि ठेस पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का काम करता है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कॉइल है वो किसका काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है, ठीक है। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या होता है कि एक हैमर होता है ना, एक हैमर होता है आयरन स्ट्रिप के साथ में, ठीक है। आयरन की, लोहे की पट्टी के साथ में एक हैमर होता है, और उसके एक एंड पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, या हम कह सकते हैं कि उसका जो एक एंड है, उसका जो एक छोर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ढका हुआ रहता है। देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, ठीक है। फिर उसके पास में क्या होते हैं, जो आयरन स्ट्रिप होती है उसके पास में कॉन्टेक्ट स्क्रू होते हैं, ठीक है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि जो आयरन स्ट्रिप होती है उसके पास में, उसके कांटेक्ट में क्या होते हैं, स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो उसके कांटेक्ट में जब स्क्रू होते हैं तो क्या होता है कि जो आयरन स्ट्रिप होती है इज इन कांटेक्ट विद द स्क्रू। मतलब कि स्क्रू के कांटेक्ट में जो आयरन स्ट्रिप है वो क्या होगा कि जब उसमें करंट को फ्लो करेंगे, है ना, मतलब कोई उसके अंदर स्क्रू है ना, तो स्क्रू के कांटेक्ट में क्या है, आयरन स्ट्रिप है। और जो आयरन स्ट्रिप है, जो लोहे की पट्टी है, उसमें से क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे, है ना, ठीक है, थ्रू द कॉइल से, है ना, विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या होगा, वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर क्या करना है, जो आयरन स्ट्रिप है उसे पुल करना है, ठीक है, खींचना है। पुल मतलब कि खींचना।
In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. ठीक है, तो क्या करना है कि क्या करना है उसके बाद में जो आयरन स्ट्रिप है, जो लोहे की पट्टी, उसे पुल करना है, उसे खींचना है। फिर क्या करना है कि इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। फिर क्या करना है कि इस प्रोसेस के अंदर जो स्ट्रिप है ना, उस स्ट्रिप के एंड पर जो हैमर है ना, वो क्या करता है कि जो बेल का जो गोंग है ना, बेल का जो मतलब गोंग ऑफ द बेल, ठीक है ना, तो जो घंटी है ना, उस पर क्या करेगा, ये जो हैमर है ये स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। स्ट्राइक्स मतलब कि टकराना, है ना। जो स्ट्रिप के एंड पर जो हैमर है वो क्या करेगा, जो बेल की जो गोंग है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, और फिर उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उससे साउंड निकलेगा। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप है ना, तो जो ये आयरन स्ट्रिप होती है ना, ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये आयरन स्ट्रिप को पुल करने का काम करता है, खींचने का काम करता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट, ठीक है, इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट मतलब कि ये जो सर्किट है ना, उसे ब्रेक भी करता है। तो क्या होता है कि ये जो आयरन स्ट्रिप है ना, इसे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये पुल करता है, खींचता है, और क्या होता है, इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट, और ये सर्किट को भी ब्रेक करता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, ठीक है, तो क्या करना है कि कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा था उसे स्टॉप करना है, उसे रोक देना है। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब जो कॉइल है उसमें से जो करंट है उसे फ्लो करना बंद कर दिया है ना, रोक दिया, तो जो कॉइल है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। फिर द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये कॉइल ज्यादा देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह नहीं होता है। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, है ना, जब मतलब करंट फ्लो होगा तब तक ही जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। जब उससे करंट फ्लो करना बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, ये ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्टिविटी नहीं करता है ना। और इससे फिर क्या होगा कि ये जो आयरन स्ट्रिप है उसे भी ज्यादा टाइम के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जो कॉइल होता है ये, ठीक है। द आयरन स्ट्रिप्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टचेज द कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन, ठीक है, तो ये जो आयरन स्ट्रिप होती हैं ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, एंड टचेज द कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन, ठीक है। और जो कॉन्टेक्ट फिर क्या होते हैं कि जो स्क्रू है ना, वो क्या होते हैं कि वापस इसके टच में आ जाते हैं, इसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। दिस कंप्लीट्स द सर्किट, तो ये क्या होता है कि एक पूरा कंप्लीट ये क्या करते हैं, जो सर्किट होता है उसे कंप्लीट करने का काम करते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द सर्किट, सर्किट को पूरा करने का काम करते हैं। आगे इसमें द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग अगेन, ठीक है, कॉइल के अंदर से अगर दोबारा करंट फ्लो किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो क्या होगा, जो हैमर है वो गोंग के ऊपर फिर से टकराएगा, फिर से टकराना शुरू कर देगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बार बार में अगर जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड, है ना। तो जब बार बार में इस प्रोसेस को हम जल्दी जल्दी जब रिपीट करेंगे तो क्या होगा, ये बार बार में सिलसिला चालू रहेगा। सक्सेशन मतलब सिलसिला, मतलब कि ये बार बार में एक्टिविटी रिपीट होती रहेगी, और जो हैमर है वो क्या होगा कि स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड, ये बार बार में क्या होगा, हैमर गोंग के ऊपर बार बार में टकराएगा, ठीक है, हर बार उस गोंग के ऊपर टकराएगा, और इससे क्या होगा, ये जो सर्किट है ये कंप्लीट होगा, पूरा होगा। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स,
तो इस ऐसे ही ये जो बेल है ये रिंगिंग करती है, मतलब कि इसी तरह से घंटी बजती है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।